आचार्य देव की जय, श्री गुरुदेव की जय। हम लोग श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के संबंध से संबंधित अपना और गुरुदेव के साथ रिलेशन। लेकिन मुझे लगता है कई ऐसी घटनाएं हैं इतनी सुंदर और ऐसी जहाँ पर मैं बड़ा ही अपने आप को अकेला माया में फंसा हुआ अनुभव कर रहा था और गुरुदेव ने कृपा करी। और कहीं ऐसा कि जो गुरुदेव ने अपनी अंतरंग बातों को बोला, लगता है सब बोलने से ऐसे उचित नहीं होगा। ऐसा लगता है कि मेरे को उनकी आंजनेय की आत्मकथा याद आ गई। हनुमान जी महाराज से पूछा, लव कुश इत्यादि तब आए नहीं थे, लव कुश जो भगवान भरत जी के, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी के दो पुत्र थे। उन्होंने श्री हनुमान जी महाराज से उनके बारे में पूछा, आप कब मिले, आप क्या क्या किया आपने। ये तो मैं अपने बारे में क्या बोलूँगा, मेरे को तो बड़ा संकोच हो रहा है, बड़ा ही कष्ट हो रहा है। लेकिन आपके माध्यम से मैं श्री राम जी की महिमा जरूर बोल सकता हूँ। तो राम जी की महिमा बोलते बोलते वहाँ पे उन्होंने अपने बारे में जब बताना पड़ा, मजबूरी थी, तो अपने बारे में थोड़ा बोला। तो अंत में वो संकोच करते करते बोले, कहते तो अपने बारे में गुरुदेव के साथ में ऐसा ही संबंध है जैसे एक हमेशा पतित का हमेशा पावन के साथ, तभी वो हमेशा पतित पावन है। पतित शब्द का अर्थ लोग गलत लेते हैं। पतित का मतलब होता है गिरा, गिरा हुआ। कहाँ? अपनी नज़रों में गिरा हुआ वो नहीं, लोगों की नज़रों में गिरा हुआ वो नहीं, भगवान के चरणों में गिरा हुआ वो पतित, उसको भगवान पावन करते हैं। लोग पतित का अर्थ लोग सोचते हैं भाई जो उल्टे सीधे कार्य करते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं, दुराचार करते हैं, वो पतित हैं। हरि बोल, वो पतित हैं। लेकिन नहीं, उनके बारे में नहीं कहा है। ये उनके बारे में कहा जो भगवान के चरणों में गिर गया। ये गिरा संसार में, तो सभी जीव संसार में, लेकिन जो भगवान के चरणों में गिर गया वो पावन के पास पहुंच गया। इसलिए भगवान के चरणों में गिरने पर वह जीव जो है उन पावन चरणों के पास रहने के कारण हमेशा अपने आप को अनुभव करता है कि मैं पावन के पास हूँ, लेकिन हूँ तो मैं उनका दास हूँ। तो दासत्व भाव भी एक तरह से, चरणों में गिरा हुआ भाव भी एक भाव से वो पतित शब्द कहलाता है। तो सूरदास जी ने भी इस बात को बोला है कि हूँ पतित, मैं हूँ पतित, हूँ पतित तुम पात की तारनहार। और मैं पतित हूँ और आप पातकियों को भी तारने वाले हो। तो वहाँ पे पतित का अर्थ एक दूसरे रूप से आ जाता है। लेकिन वहाँ भी अगर पतित शब्द का अर्थ मैं आपके चरणों में गिरा हुआ हूँ और आप पातकी को तारण करने वाले हैं, अर्थात पापियों का जो मास्टर होता है उनको आप तारण करने वाले हो। तो इस प्रकार सूरदास जी ने भी अपने भावों को प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में लिखा है,
सूरदास जी कहते मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसराए, ऐसो नमक हरामी। तो इस प्रकार से जितने भी आचार्य हुए हैं वो पतित शब्द अगर प्रयोग कर रहे हैं अपने साथ में, तो उसका अर्थ ये लेना चाहिए कि भगवान के चरणों में वो पतित गिर गए, अब और वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। जो उनके चरणों में गिर गए वही तो पावन है। भगवान तो पावनम पावना नाम, भगवान तो पावनों में पावन, परम पावन है। लेकिन जो पतित, जो भगवान के चरणों में पतित हुआ, भगवान के चरणों में गिरा, वो पावन हो जाता है, अर्थात वह पतित पावन बन जाता है। पतित का अर्थ कृपया मत लीजिए कि जो भगवान के चरणों में जाके पाप करने लगता है उसे पतित कहें, गलत। जो भगवान गुरुदेव के चरणों में शरणागत होकर के दुराचार करने लगता है, अवश्य ही भाग्य क्रम से, अनंत जन्मों के कर्मों के संस्कारों से उससे वहाँ कुछ भूल हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो उस भूल को लगातार, भूल को भूल ना समझ करके अपने स्वभाव में ले लेता है, तो कहते हैं वो पतित नहीं, वो पतिता अधम है। वो पतित पावन नहीं, वो पतिता अधम है। तो इसलिए जो भगवान तो पावनम पावनानाम, भगवान का नाम भी पावनों में पावन है, पावनों को पावन करने वाला है। तो लेकिन जो भगवान के चरणों में शरणागत हो जाता है वो पतित पावन हो जाता है। शरणागत मतलब पतित, पतित मतलब गिरना। एक आम का पतित हो जाना मतलब आम का टूट के गिर जाना, सेब का पतित होना, गिरना। पतित शब्द का अर्थ गिरना होता है, ठीक है। जो भगवान के नाम में गिर गया, भले ही वो अजामिल क्यों ना हुआ, वो पतित पावन हो गया, समझे नहीं। तो नाम पावन है, पावनों में पावन है। और जीव जो है वो इस संसार में गिरा हुआ था, तो भगवान के चरणों में गिरा तो वह पतित पावन हो गया, अर्थात उसके संग से भी लोग पावन हो सकते हैं, समझे नहीं। तो इस तरीके से जो गुरुदेव के श्री चरणों का स्मरण करे तो अपनी अवस्था तो अनुभव होती है कि मैं भगवान के गुरुदेव के चरणों में पतित हूँ और वह पावन है, ये अनुभव होता है। लेकिन उसकी महिमा कि गुरुदेव ने उस पतित के साथ में कैसे व्यवहार किया, प्यार किया, सम्मान दिया, जहाँ बहुत सी बातें हैं, तो वो सब अगर भूली जाए तो ऐसे लगेगा कि आत्म प्रशंसा कर रहा है मधुसूदन महाराज, भगवान दास अपनी प्रशंसा कर रहा है, ऐसे दिखेगा। इसलिए मैंने आज सोचा कि ये बातों को हम नहीं चर्चा करेंगे, कुछ और नया प्रसंग जो है चिंतन करेंगे आज से, मतलब कल से। खींच दो उसको। पतित पावन। तो कहने का अभिप्राय ये है, गुरुदेव कौन है, गुरुदेव का स्वरूप क्या है, इस विषय पर अगर विचार करें तो बड़े ही करुणामय, बड़े ही दयालु, बड़ा ही उनका दिव्य स्वभाव जो इशारा करता है कि राधा रानी कैसी हैं।
जिनके स्वरूप से श्री राधा रानी कैसी हैं ऐसा अनुभव हो, वैसे गुरुदेव। मतलब राधा रानी गुरु जी जैसी हैं, कोई लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा जिनकी आदत होती है ना छिद्र ढूंढने की, वो ढूंढ ही लेते हैं। राधा ने मतलब गुरु जी जैसी, अरे बाबा। जैसे अनुमान लगाया जाता है कि दर्पण में चांद को देख करके चांद नज़दीक दिखता है, चांद को यहाँ से देखने से चांद जैसा दिखता है, तो वो चांद ही है, मगर चंद्र का अनुभव नहीं होता हमें। श्री राधा रानी की निज सखियाँ, निज गोपियाँ, निज दासियाँ श्री राधा रानी के गुणों को लेकर के होती हैं। तो उन गुणों को धारण करने के नाते वैसा संकोच, वैसी शरणागति, वैसा समर्पण जब वो कहीं प्रतिबिंब के रूप में नजर आता है, तो उसे यह कहने में कहीं भी कभी भी दोष नहीं है कि राधा रानी कैसी हैं, कैसी होंगी। अगर गुरुजी को देखें तो उनके मर्यादा और उनके आचरण से वो परिलक्षित होती है। तो इसलिए गुरुजी जितने भी उनके परम गुरु जी की सेवा होती थी, उसको हमेशा यही चिंतन करते थे कि ये मेरी अपनी सेवा है, मतलब मैंने करनी है। कोई और कर दे तो गुरु जी उसका धन्यवाद समझते थे। मैं गोकुल महावन में था तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा था। एक लेटर लिखा मैंने गुरु जी को कि जब मैं पूजा करता हूँ तो पूजा करते समय उसमें एक शुरुआत में ही है, भगवान की पूजा से पहले गुरु पूजा करनी होती है। तो भगवान की पूजा जो हम करेंगे वो गुरु जी की आज्ञा को लेके करेंगे, अर्थात गुरु जी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, इस भाव से। तो उसमें है कि गुरुदेव को पहले हृदय में आप जो है चिंतन करते हुए उनका अभिषेक इत्यादि, उनकी पूजा जो भी है अर्चना पहले हृदय में कीजिए, मानसिक पूजा कीजिए। तो मैं मन से करने की कोशिश करता, मेरे मन में तो आते नहीं गुरु जी। मैंने वो बात लिखी, हे गुरुदेव, मैं जब भी मानसिक पूजा के लिए बैठता हूँ आप तो आते नहीं हो, आप कृपा करके आइए, मेरी सेवा को स्वीकार कीजिए। अब मैं बोल तो सकता था, गुरुजी का जवाब आया। देखो गुरुजी कैसे सोचते हैं कि ये सेवा उनकी। गुरुजी का जवाब आया, तुम्हारा पत्र इतनी इतनी तारीख को मिला और पढ़कर सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम वहाँ पे, आप लिखा था, आप वहाँ पूजा कर रहे हो और पूजा में बहुत अच्छे तरीके से पूजा कर रहे हो। वहाँ जो गुरुजी की ध्यान करना है वो हमारे गुरुजी का ध्यान करना है। उनका ध्यान करने से वो आएंगे, क्योंकि वो सेवा तो हमारा सेवा है, वो सेवा तो हमारी सेवा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जो पूजा करना काम है, गुरुजी कह रहे हो मेरी सेवा है, वो मेरा काम है वो, लेकिन तुम कर रहे हो, इससे मेरे को बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब तुम्हें गुरुजी का ध्यान करना है तो मेरे गुरुजी का ध्यान करना है। कैसी शरणागति है इसमें। मेरे गुरुजी का ध्यान करना है, उनका ध्यान करने से तब
क्योंकि पूजा मैं कर रहा हूँ, अगर मतलब गुरुजी अगर पूजा कर रहे हैं, उनकी जगह पे मेरे को रिप्रेजेंट होके बैठना पड़ रहा है, तो ध्यान तो वही करना पड़ेगा जो वो करते होंगे। कितना एक दिव्य संबंध गुरुजी ने प्रदर्शन किया। दुष्ट मन मेरा, मैंने कहा भाई आपके गुरुजी, मेरे गुरुजी। तो मन में ये आया दुष्ट संबंध, मतलब दुष्ट बुद्धि संबंध नहीं, दुष्ट मन का जो है ख्याल आया। उसके बाद गुरुजी शायद वृंदावन में आए थे या महावन में, जो भी हो, क्योंकि 6 महीने ना 4 महीने पहले वृंदावन आते हैं, 4 महीने बाद में गोकुल में आते हैं, ऐसा होता है। तो शायद वृंदावन आए थे, जहाँ गोकुल महावन में थे, मेरे को स्पष्ट याद नहीं। गुरुजी ने हरि कथा में बोला इस बात को, जितना सेवा है वो सब हमारा सेवा है। जो भी सेवा है मठ का, आश्रम का, वो हमारा कर्तव्य है, हमारा करणीय है, लेकिन हम दुर्भागा है, कर नहीं पाता है। क्या दैन्यता है, कितनी दीनता है। और जो करता है उसका हम ऋणी है। हाथ जोड़ के बोल रहे, वो भाव फिर आगे बोलते हैं, कहते ये तो श्री राधा रानी का भाव है। आप सोचिए, जो राधा रानी का भाव है, उनकी जो दासियां हैं, उनमें वो भाव तो डेफिनेटली संचारित होगा। राधा रानी सोचती सारी सेवाएं उनकी हैं, सारी दासियां सोचती सारी सेवाएं उनकी इंडिविजुअल हैं, एक एक की। तो क्या वहां पे चलता होगा? कहां पे? कहां पे? गोलोक धाम में, भगवान के धाम में क्या चलता होगा? गुरुजी ने उसको भी खोला। क्योंकि मैंने ना जब वो लेटर लिखा था, उसमें मैंने एक एक व्यक्ति का सेवा लिखी थी। फलाने जो है दोनों टाइम प्रवेशन करते हैं, और वो जो है दोनों टाइम बर्तन, एक टाइम बर्तन मारता है, दूसरे टाइम ये बर्तन मारता है, वो दोनों टाइम जो है आसन लगाते हैं, जो भी XYZ, सबका मैंने ये सेवा लिखी। अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, वही कि पूजा में मेरे को थोड़ा सा आ जाते हैं। तो गुरुजी ने उसका जवाब दिया था, बड़ा सुंदर। कहते गोलोक धाम का सेवा प्रतियोगिता ही गोलोक धाम का सौंदर्य है। वहां द्वेष का कोई स्थान नहीं है। सेवा प्रतियोगिता ही गोलोक धाम का सौंदर्य है, वहां पर द्वेष का कोई स्थान नहीं है। मतलब सेवा प्रतियोगिता में उसने ऐसा किया, ओ मैं नहीं कर पाई, ऐसा नहीं, उसने ऐसा किया, मैं इसको ऐसा नहीं आता, ऐसा किया, अच्छा मैं नहीं कर पाई, मैं इससे और सुंदर करने का प्रयास कर। तो श्री राधा जी, उसने ऐसा ऐसा किया था, तो अब क्या किया जाए? कहते उसने ऐसा ऐसा किया, तुम ऐसा कर लो, अच्छा ठीक है। फिर किसी को भेजते हैं कि तुमने वो पी, हाँ हाँ पिया मैंने। मान लो एक छोटा सा, मतलब तुच्छ सा उदाहरण दे रहा हूँ। कृष्ण ने अभी तक छाछ नहीं पी, मान लो पहली बार छाछ पीने की बारी आई, मैया तो छाछ पिलावे ना। बाहर निकले, कन्हैया तेने छाछ पई? छाछ का होवे? छाछ ना जाने, माखन खावे कि ना है? हाँ खाऊं, माखन खाऊं। तो माखन जो खावे वह दही को का बने? पतो ना है। छाछ बने, छाछ तो ऊपर ऊपर को माल दे दे, भीतर तो सबरो रह जाए हैं। माखन ऊपर ऊपर को, हाँ देख, आजा आजा दिखाऊं। वो दिखाया माखन, माखन को देख के कृष्ण की जीभ, अरे रुक जा, अभी देख छाछ को रस लेके देख। माखन को साइड में रख दिया। अब कृष्ण माखन को देखे, अरे रुक जा, छाछ देख कितनी है, उसको दिखाया इतनी सारी छाछ, इतना सा माखन, ओ इसमें से निकला है, पता है तेरे को, इसको पी के देख। उसको पिलाया, ध्यान देना, पिलाया। हाँ ये तो दूध जैसो ना है, सफेद तो आते, दूध जैसो ना है, मतलब सफेद तो है ये, लेकिन दूध जैसा नहीं है।
अच्छा है, ताज़ा ताज़ा छाछ पियो ना, और ताज़े दही की अलग ही उसका आनंद है, बिना मीठा बिना नमक के डाले। ठीक है, चलो हो गया। अब घर में आया, भैया तू मुझे छाछ क्यों ना पिलावे? छाछ कोई पीवे वाली चीज हो बे, छाछ तो गैया को दे में ना। आज मैंने छाछ पी, कौन ने पिलाई? फलानी ने पिलाई। तो मैया खुश हुई, चल छाछ पीने का इसको अभ्यास बन रहा है। अच्छा कल दूंगी, कल दूंगी। अगले दिन फिर वो सब जो माखन तैयार करके बैठे उनको छोड़ करके उसके पास गया, मुझे छाछ पिला दे, मुझे छाछ पिला दे। छाछ पिला दे? ऐसे पिला दूंगी, इतनो वाय मैं नचाऊं घमरी, वह इसको बोलते हैं ना मधानी को, इतनो नचाऊं, वहां नचावे के बाद में माखन निकले, वहां के बाद में छाछ आवे। तू नाच के दिखा, जब ही तो ये छाछ मिलेगी, जब तक निकलेगी तो। अच्छा तो अभी कहाँ है? अभी माखन के नीचे दबी, पहले माखन निकल आवेगा जब छाछ आवेगी। चल नाच, झर 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 करके वो क्या करती है? त्यों तो नाचे मोहन ज्यों जो रई घमर की होई री। वैसे वैसे मोहन नाचते हैं जैसे रई, घमर होता है, घमर मतलब घूमना, रई मतलब दही मधानी, रई घमर की होई री। तैसे ही बाजे पाजनिया, मेरे उसमें डायरी में लिखा है जो भी है, तो वो ऐसे करके वो कृष्ण झर झर, कृष्ण भी क्या करता है, वो नीचे चरणों में वो ना वही करता है। तो देख के सारी गोपियां हैरान कि तेरे माखन के लिए बैठी, लाला ये ले ले माखन, ये ले ले माखन, सब माखन लेकर के मतलब अगल बगल बैठी। ना 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 ना, माखन मेरे घर में कम है का? क्या जिसको हो गया माखन के पीछे ना है। अब सबके मन में ये चल पड़ा कि क्या है कि माखन को आज ये लोभी नहीं हो रहा, माखन चोर। तब उसने माखन निकाला, माखन अलग रख दिया, अब छाछ निकाली, कन्हैया को पिलाई। कहता छछिया भरे छाछ पे नाच नचावे, जाही शेष महेश दिनेश जिनेश, शेष महेश दिनेश जाही निरंतर गावे, ताही शेष गणेश महेश सुरेश। अभेद बतावे, ताही अहिरन की छरी छोरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। रसखान जी ने लिखा, मैं भूल गया, हमारे पिताश्री बोलते थे अक्सर इसको। जो थोड़ी सी छाछ पे उनको नाचना चाहते। आप बताओ सारी गोपियां क्या करेंगी? माखन को तो खिलाएंगे, सबके मन में क्या आएगा? छाछ खिलाओ। अब सब छाछ लेकर के, अब बाय चांस एक की छाछ खट्टी निकली, है तू ऐसे कर दिया, और उसने तो थू कर दिया, उसने तो छाछ को छोड़ दिया। प्रसादी का क्या हाल हुआ होगा सोचो। पीछे वाले गोपियों का उसके जो छोड़े हुए चू 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 चू, मैं ना पी रहा हूं, उस छाछ को लेकर के उनका क्या हाल हुआ होगा कि मोए दे दे, मोए दे दे, मोए दे दे। एक ने कुछ किया, दूसरे ने कुछ किया, तीसरे ने सोचा थोड़ा नमक मिला दूं इसमें। घर में बनाया हुआ काला नमक उन्होंने थोड़ा सा उसमें डाल दिया। वो उसको जैसे पहली बार पिया उसने, जी तो नमक नमक सी लग रही है, लेकिन अच्छी है, बातें बढ़िया है पहली वाली थे। अब पहली वाली छाछ लेके आ रही, ना 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 तेरी छाछ बढ़िया ना है छाछ बढ़िया ना, हाँ हाँ यहाँ में तो कोई रस ही ना है, वहाँ की छाछ बहुत बढ़िया। कैसा रस है वहाँ में? अरे वो अब नमक का रस क्या होता है कृष्ण क्या समझाएगा, छोटा सा बालक समझा नहीं पा रहा। अरे वो तू जाके पी के देख, अब कौन ने पिलाई? वह ने पिलाई। उसके पास जाके सखी तूने क्या किया? रहने दे, तैने हमें पहले ना बताई, तू
पहले नजर। तो ये एक गोलोक धाम का सौंदर्य है। फिर कोई सखी ने क्या किया, उसमें थोड़ा सा जीरा पीस करके, भून करके, पीस करके डाल दिया। कन्हैया ये देख, क्या देख, छाछ, छाछ देख ली मैंने, वो छाछ भी देख ली, वाघ की देख ली। अब वो पहली वाली बेचारी परेशान कि उसने क्या पिलाया था, उसने क्या पिलाया था। इसने थोड़ा उसमें जीरा डाला, उसमें ऐसा ऐसा था, कहते ना तो ऐसे कारो कारो तो कचूहा तो ना है, लेने पी के देख, जीरे वाली छाछ, एकदम मतलब चमक गया, नाचने लगा। ना अभी तब दूंगी जब तू नाचेगा, जा अब सबन के पास जा, मैं ना दिखा रही, कौए की कहा दियो मैंने। अब वो जाकर के कृष्ण क्या बोले कि मैंने जीरा खाया, जीरे वाली छाछ पी ना, वाकई छाछ बढ़िया, अब सब लोग पिला रही, एक मेरे पी के, ना ना यहाँ में वो ना है, दिख ना रहो काला काला सा, वो दिख ना रहो यहाँ में वो ना है। अब सोचे कि क्या पिला दिया उसने, क्या पिलाया होगा। तो एक बुढ़िया के दिमाग में, अरे मैंने जीरा डालो होगा, अच्छा ले हमने जीरा डाला, यहाँ में धनिया और डाल, नेक नेक सी पत्ती काट के लाला वाने पिलायो ऐसो हो तो ना, तो जी का है, लेकिन एक पी के देख ले। मतलब ऐसी सेवा में, इसकी लीला थोड़ी और आगे भी है, मैं उसको संवरण कर रहा हूं। कहने का मतलब कि इस प्रकार की गोलोक धाम में सेवा की प्रवृत्ति है सबका, यही उनका लक्ष्य है, किसी तरीके से कृष्ण को आकर्षण करें। कल्पना करके देखिए, जो सर्वाकर्षक है, जो सबको आकर्षण करता है, उसको आकर्षण करें। जो सबका मालिक है उसका मालिक बने। ऐसा कोई सोच सकता है? गॉड के लिए, खुदा के लिए, अल्लाह फल जितने भी हैं, जितने भी नाम लिए जाते, विष्णु के लिए कोई सोच सकता है ऐसा? भगवान विष्णु के लिए कि उसका मैं बाप बनूं? शिव के लिए, ब्रह्मा के लिए कहीं है? एकमात्र कृष्ण। देखिए जितने भी देवी देवता हैं सबके पास में अस्त्र शस्त्र हैं, और कृष्ण, इसी तो ईश्वर कहते हैं, अपनी मस्ती में मस्त उसे तो ईश्वर कहते हैं। शिव जी के पास त्रिशूल, दुर्गा के पास अष्टभुजा, राम जी, विष्णु जी, जितने अवतार हैं सबके पास में कोई ना कोई असुरों को मारने का काम है। तो कृष्ण के पास कहते जो काम जो है, जहां काम तीर कमानों से ना चल सका, वहां कृष्ण की बंसी की तानों से काम हुआ। जहां ना बस चलता तीर कमानों से, वहां विजय श्री होती बंसी की तानों से। ऐसा कुछ है, जो भी है, कहने का अभिप्राय है। गुरुदेव के साथ में ऐसी कई बार चीजें देखी गई कि गुरुजी सभी सेवाओं को अपनी सेवा समझते हैं, और इसके कारण से ही गुरुजी का हरिनाम करने का जो समय होता वो बड़ा डिले होता, बड़ी देर से होता, कई बार रात को होता, कई बार शाम के समय मौका मिल जाता। हम लोग पंजाब प्रोग्राम में थे गुरुजी के साथ में, एक जगह जम्मू में प्रोग्राम था, तो वहाँ परम गुरुदेव के शिष्य पूज्यपाद हंसराज भाटिया जी, गुरुजी के गुरु भाई, वो गुरुजी को लेके गए कि चलो आप, गुरुजी की इच्छा थी जम्मू कश्मीर में प्रचार करने की, आप चलो आ जाओ, हम लोग चलते हैं। तो गुरुजी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ प्रचार शुरू करवाया। कहने का मतलब तो
प्रचार में गुरुजी के अक्सर ये होता था कि चलो आप आए हैं तो सवेरे की कथा, सवेरे का कथा कीर्तन कर लें। ठीक है, कर लिया। फिर दोपहर, अब सवेर का कथा कीर्तन मानो 8 बजे ख़त्म हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? 10 बजे दूसरा कीर्तन, शाम को 4 बजे तीसरा कीर्तन, 8 बजे चौथा कीर्तन। ये तो 4 सिटिंग्स होना। उसमें कई बार जो है और महात्मा बोलते तो गुरुजी को बैठना जरूरी होता। इसके बीच में फिर अबर क्या होता, जो सवेरे का कीर्तन उनका कि लोगों के घरों में करते हैं। चलो ठीक है, तो लोगों के घर में करने गए, तो जिसके घर किया उसके बगल वाले घर ने, महाराज जी साढ़े घर भी थोड़ा जा चरण पई दो, और उनके घर में चरण डालने गए। वहाँ आए हुए दूसरे तीसरे महाराज हमारे घर, सबके यहाँ पे गुरु जी चरण डालने के चक्कर में वो जो 10 बजे वाला कीर्तन है, ब्रह्मचारियों को आगे भेज दिया, जाओ कीर्तन करो। और 10 बजे से जो 12 बजे तक कीर्तन होना है, गुरुजी वहाँ 11:30 बजे पहुँच रहे हैं। गुरुजी वहाँ पे कथा करेंगे, अब आधा घंटा 1 घंटा जो भी, उससे पहले निष्किंचन महाराज वगैरह, पूरी महाराज वगैरह वो बोल रहे हैं, तो कथा करेंगे। अब गुरुजी की कथा जरूरी बोल करके वो भी करेंगे। अब गुरुजी करेंगे तो 40 मिनट 45 मिनट तो करेंगे 45 मिनट 1 घंटा किया जो भी। उसके बाद में फिर गुरुजी जाएंगे अपने जगह पे, कहाँ, जहाँ पे रुके हुए हैं, वहाँ जाके प्रसाद पाएंगे। इतने में जो लोग आए थे उनमें से भी कुछ लोग प्रसाद, जिन्होंने उस दिन का प्रसाद दिया, वो भी साथ में आ गए। और नीचे प्रवेशन होते होते समय लगा, ऊपर गुरुजी पाते हुए गुरुजी को समय लगा। जैसे गुरुजी प्रसाद पाकर रुके, मतलब थोड़ा बैठे कि हाँ वो रेस्ट करेंगे, इतने में वो भक्त लोगों को लेके ऊपर आ गए। महाराज जी इन्हें तो कृपा करो, देखो आज इनकी तरफ से जो है सेवा थी, वैष्णव सेवा थी। वो तो हित की बात कर रहे हैं, हंस परम पूज्यपाद श्री हंसराज भाटिया जी। तो उनका नाम क्या दूसरा नाम था, मुझे दीक्षा का नाम याद नहीं। तो वो तो कृपा करने के लिए कि चलो इन संतों की कृपा होगी, गुरु जी के पास बैठा दिया जाके। 2 तो प्रसाद पाते हुए बज गए, 2 से 2:30-3 बजे तक वो बैठे हुए हैं। हम में से किसी की तब हिम्मत नहीं होती थी कि गुरुजी के आगे किसी को हम बोल सकें कुछ। हमारे में से किसी की उस वक्त, मतलब कि बच्चे थे, नए नए थे सब लोग। विष्णु महाराज मेरे से 4 साल पहले आए थे, तो उस हिसाब से वो और आगे की सेवाओं में रहते थे, एडवांस पार्टीज के अंदर रहते थे। तो क्या हुआ, अब उसके बाद गुरुजी रेस्ट करेंगे। 4 बजे गुरुजी उठेंगे, उठ करके लोगों को बोलेंगे कि भाई वो कीर्तन के लिए गया कि नहीं गया। आप सोचो 3 बजे लेटे, 4 बजे उठ, कितना रेस्ट हुआ होगा, नींद आई होगी कि नहीं आई होगी। अगर आई हो तो उठेंगे इतनी जल्दी कैसे, कल्पना करके देखिए कितना टायर्ड टाइम है। फिर उनको ब्रह्मचारियों को भेजो, उनको भेजो, चलो 3:45 बजे पूरी महाराज जी, हमारे परम पूज्यपाद वृंदावन के जो पूरी महाराज जी, वो शुरू हो जाते। 3:45, ए चल, ए अनंतो, खूब जोर से आवाज देते हैं, अमरेंद्र। तो हम तो छोटे बच्चे थे, हाँ जी महाराज जी, बुलाओ उनको, सबको बुलाओ, 7 लोगों को, चलो 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 कीर्तन। वो तो गालियाँ गालियाँ देते, अभी सोया था, माथा खराब हो गया, माथा दर्द कर रहा है, कोई कुछ बोलता है, इतने पूरी महाराज जी धीरे धीरे ऊपर आते हैं। हाँ तुम्हारा माथा दर्द हो रहा है महाराज, देखो। तब हमारे जो पार्टी थी उनमें हमारा गुरु भाई नहीं था कोई, जो कि हैवी मतलब सेवा करने वाला, हम ही थे। हाँ महाराज जी को देखो, तुम लोग यहाँ पे जवान बच्चे होकर चलो भेज देना। और वहाँ जाके गुरु चरण कमल भजमन, यही कीर्तन होता था, क्योंकि बंगला कीर्तन कर नहीं सकते, हिंदी कीर्तन में गुरु चरण कमल गाना, जहाँ श्री कृष्ण चैतन्य से शुरू करना। होते होते फिर पूरी महाराज जी प्रवचन के लिए जाएंगे, तब तक गुरु जी अपना कितनी देर हरिनाम करना, क्या करना करके पहुँचेंगे। आके फिर गुरु जी थोड़ी कथा बोलते,
और कई कई बार ऐसा होता कि गुरु जी को ही सारी कथा बोलनी है, फिर वो सारी कथा गुरु जी बोलते, फिर वो 6 की जगह 6:30 बज जाने, वापस आना, फिर संध्या वंदन करना, संध्या वंदन करके जैसे तैयार होना, फिर 8 बजे वाली सीटिंग, चलो जी 8 बजे से 11 बजे तक सीटिंग होती थी। कल्पना करके देखिए, 8 से, मैं आपको बोला था ना आप कल्पना नहीं कर सकते, मेरा तकिया कलाम जो था वो ऐसे ही नहीं था। 8 बजे से 11 बजे तक सीटिंग, मतलब 10 बजे तक सीटिंग है वो, 8 से 10, लेकिन डेफिनेटली 11 तो बजना ही है। 11 बजे तक लगभग ख़त्म हुआ, 10:30 पौने 11 जो भी उसके अंदर ख़त्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मचारी लोग वापस पहुंच करके प्रसाद पाते। आप प्रसाद पाके इधर उधर थोड़ा सा घूम के सो जाते। गुरु जी का प्रसाद पाके अपने ही कमरे में, क्योंकि आचार्य का एक आदर्श स्थापन करना होता है, मजबूरी होती है। बंद करे दिवन तो भालो करे। आचार्य का एक मजबूरी होती है कि वो पब्लिकली सब कुछ नहीं कर सकते, एक मजबूरी रहती है। मैं इसीलिए वो मजबूरियों में नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसी मजबूरी रखनी नहीं। जैसे गुरुजी ने इतनी मर्यादा रखी, जिस मर्यादा के कारण गुरुजी का चलना फिरना उठना बैठना बड़ा ही संकुचित हो गया था, वो हम देखा है ना जीवन में। इसलिए मैं ऐसी जो आदर्श हैं उनको नकल नहीं करता, जहाँ उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करता। और कई वैष्णवों ने प्रैक्टिस की, जहाँ कई वैष्णवों का शुरू से ही ऐसा स्वभाव रहा, रिजर्व। मेरा शुरू से नेचर ही नहीं रिजर्व का, गुरु जी का रिजर्व का नेचर था, हमारे महाराज जी का भी। भालो करे बंद करें, रिजर्व का नेचर मेरा ना था, ना रखूंगा। गुरु जी का रिजर्व का नेचर होने के नाते क्या हालत होती थी आप कल्पना करके देखिएगा। मेरा कमरा जितना बड़ा, इतना कमरा जम्मू के गीता भवन मंदिर के पास में जो धर्मशाला थी, वहाँ इतना बड़ा। बस इस कमरे में कितना घूमेंगे वो? 3 कदम चले, 3 कदम चल के घूमे, 3 कदम 4 कदम चले, 4 कदम चल के घूमे, बस इतना ही घूम गुरु जी का। और यही उनकी सैर। नॉर्मली गुरु जी का अभ्यास था, सवेरे तेल अपने शरीर में स्वयं लगा के, दूसरों को सेवा नहीं देते थे, स्वयं लगा के थोड़ी एक्सरसाइज करके, थोड़ा सा प्राणायाम करके गुरुजी अपना स्नान इत्यादि करते थे। ये लोगों को नहीं पता लगता था, बाई चांस हमारा थोड़ा सा नज़दीक होने के नाते मालूम पड़ा। गुरुजी अपने कमरे में रात को 12 और 1 बजे तक हरिनाम अपना करने के बाद में विश्राम करते थे। फिर सवेरे वही 4:30-5 बजे उठ के संध्या वंदन करके, जब तक तैयार होंगे हरिनाम करके, उससे पहले ही 2-4 लोग पहुंच जाते थे। अपनी संध्या वंदन की तो गुरुजी के कमरे में दंडवत प्रणाम करने जाना है। हाँ, आ गया, ठीक है, सब ठीक है, हाँ जी ठीक। माला भी गुरुजी ने पकड़ी हुई है कि भाई आया है, चलो अब 2-1 शब्द तो बोलने पड़ेंगे, बोले ही नहीं हुए, नाराज है। तो कैसे कैसे गुरुदेव ने अपने जीवन को, हरि बोल, अपने जीवन को दिखलाया। इस प्रकार से गुरुदेव का जो आचरण रहा, वो आचरण इतना हम लोगों को अपील करता था, इतना हृदय तक में हिला देता था कि जिससे कई बार ऐसे लगता था कि गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम गुरुजी को बोलना तो चाहिए कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा रुक जाओ, बाद में इस थोड़ा ये वाले महाराज जी कर लेंगे, मैं इस सीटिंग में नहीं जाता हूँ। परम पूज्यपाद, मैं परम पूज्यपाद लगा रहा हूँ, शिला गुरुवर्ग लोग जितने भी थे,
वो लोग एक ही बात बोलते थे, महाराज लोग आपको देखना चाहते हैं। गुरुजी ने एक बार, शायद मेरे को जहाँ तक याद है, एक बार गुरुजी ने इस प्रकार से कुछ कहा था, शब्द मुझे याद नहीं पूरे। वो लोग को क्या मालूम है कि कौन आचार्य हैं, आप चले जाओ। क्योंकि तब तो फोटो में छपती नहीं थी, बैनर्स में, तब तो 4 कलर जॉब होती नहीं थी बैनर्स के लिए। तो ये तो मतलब गुरुजी ने ऐसे ना, उनको क्या मालूम है कौन है, आप चले जाओ। तो वो जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे पूज्यपाद श्री हंसराज प्रभु, महाराज देखो आपकी बात अलग है, ये सारे लोग हैं, सारे महा वैष्णव हैं, सब बढ़िया हैं, लेकिन आपको तो जाना ही पड़ेगा। चलो जी, गुरु जी फिर जा रहे। एक दिन मेरे को गुस्सा आ गया, और गुस्सा भी मेरे को अपने कारण से आया। गुरु जी को देख के नहीं आया। क्या हुआ, सवेरे सवेरे ले गए, अब हम रहे बच्चे, महाराज जी, पूरी महाराज जी शायद कथा कर रहे, और मैं, हमारे जितने ब्रह्मचारी सारे बेचारे थके हुए हैं, शरीर तो शरीर ही होता है, और गुरु जी को अगर कुछ ऐसा आता भी आलस से, तो गुरु जी अपने घुटनों को ऐसे ऐसे मलते, दोनों एक हाथ से ऐसे मलेंगे, दूसरे हाथ से मलते उसको, जिससे कि नींद ना आए। और गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को नींद आ रही है और गुरुजी ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या चल रहा है। वही टाइम हो गया, मतलब लगभग शायद 10 बजे होंगे। मैंने कहा, उसके बाद बोले महाराज जी बस अब जो है, भाटिया जी बोले अब जो है महाराज जी इसके घर जाना थोड़ा, और इतने में दूसरी महाराज जी से आधे कर भी, हाँ हाँ आ रहे महाराज जी आ रहे हैं। मैंने कहा गुरु जी कहीं नहीं जाएंगे। पुरी महाराज जी, जनार्दन महाराज जी, उन लोगों के सामने, निष्किंचन महाराज जी और सारे महारथी लोग हैं, गुरु जी, उनके सामने एक छोटे से बालक का खड़े हो जाना और बकवास कर देना, 88 की बात है ये। 88 में कितने साल का, 16 साल का, उसका बकवास कर देना कितना बेहुदा लगा होगा। हमारे सारे गुरु वर्ग बैठे, गुरु भाइयों में सिर्फ मैं अकेला था। तो एक हमारे सच्चिदानंद प्रभु थे, तो मैं बैठ गया, चलो महाराज जी चलो। वो कहते चलो, मैं कहा नहीं जाएंगे। तो मैंने ना गुरु जी की आंखों में देखा, नॉर्मल मैं गुरु जी की आंखों को देखता नहीं था, तो ऐसे करके गुरु जी की आंखों देखा। गुरु जी ने किया, मतलब मैंने कहा, मेरे को लगा समर्थन है। तो पूरी महाराज ने बोला बैठ, अब उनसे सारी दुनिया डरती थी। बैठ गया मैं। मैंने कहा ये भी क्या बात होती है, शाम को नगर कीर्तन है, उसके बाद में रेस्ट नहीं मिलेगी, ये नहीं वो नहीं। मैं 2-4 बातें जो बोलनी थी बोल दी, धीरे धीरे बोली, लेकिन चिल्ला के नहीं बोला, इतनी ज़्यादा बदतमीजी नहीं की मैंने, धीरे धीरे बोला। मैंने कहा जैसे उन्होंने करते ना ऐसे। तो पूरी महाराज बोले रुक जा, तेरी मैं खबर लेता हूँ। तो अब उनको तो अब ये लगा ये उत्श्रृंखल बच्चा है, इससे क्या खबर लेंगे। वो लोग तो डंडा वाला लेके मारते नहीं थे, जब थपेड़ करते नहीं थे। तो मतलब इतना ज़्यादा ये बड़ी बात हो गई थी कि गुरु वर्गों के आगे बकवास कर दी। उसके नेक्स्ट उस दिन नगर कीर्तन था, अगले दिन भंडारा था, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे राजपुरा में प्रोग्राम था। राजपुरा में प्रोग्राम जैसे ही पहला दिन था, पहले ही दिन, क्योंकि विष्णु महाराज एडवांस में आ गए और नगर कीर्तन के बाद ही वो आ गए थे। तो जैसे ही पहला दिन था, पहले दिन ही मीटिंग,
परम पूज्यपाद पुरी महाराज जी, परम पूज्यपाद निष्किंचन महाराज जी, परम पूज्यपाद जनार्दन महाराज जी, ये सब आज बड़े बड़े गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स, गुरु जी, ये सब लोगों को सब लोग मीटिंग करने लिए इकट्ठे हुए। उसमें हमारे गुरु भाइयों में सिर्फ विष्णु महाराज तब ब्रह्मचारी थे, चंद्रशेखर प्रभु गए अंदर। मीटिंग हो रही है कि इस लड़के को अभी के अभी निकालो, ये रहेगा तो जो भाटिया जी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी होगा। आज इसने भाटिया जी को ऐसा बोला, हमारे गुरु भाई को बोला, कल को ये अपने गुरु भाइयों के साथ क्या बिहेवियर करेगा और क्या ये मठ वाले जो मठवासी जो गुरु वर्ग हैं उनके प्रति इसका क्या व्यवहार होगा। सोच लो महाराज, गुरु जी को सभी एक एक करके बोल रहे हैं। अब वो चर्चा डेफिनेटली एक कुछ बोला तो चर्चा तो बढ़ी जाती है। गुरु जी चुपचाप सुनते रहे, 10, 15, 20 मिनट तक बात होती रही। तो एकदम गुरु जी ने फिर थोड़ा गंभीर शब्दों में बोला, हम भी जानता है उसको, हम भी देखा है उसको, वो चंचल है, सब लोग बोल रहे थे, और चंचल नहीं है, उसको व्यवहार नहीं आता, जिस दिन व्यवहार आएगा देखना वो क्या है, ये गुरुजी ने बोला। और एज इट इज जैसे सुना विष्णु महाराज ने आके, मतलब चंद्रशेखर ने आके मेरे को बोला, भगवान दास आज मीटिंग हो रही थी भाई, गुरुजी ने तेरा पक्ष लिया। मैंने कहा क्या बात हुई? तो वो बताया ऐसे ऐसे हुई, ये हुआ वो हुआ, और गुरुजी ने बोला कि वो चंचल नहीं है, वो उच्छृंखल नहीं है, उच्छृंखल है, चंचल है, बड़ी बातें बोल रहे थे। वो व्यवहार कर, गुरुजी ने बोला वो हम भी देख रहा है उसको, वो चंचल नहीं, उच्छृंखल नहीं है, वो व्यवहार करना नहीं जानता है। जिस दिन व्यवहार करना जानेगा देखना वो क्या है, देखना हो। मतलब ये बात गुरुजी ने बोली। मैंने साथ साथ इसको अपने दिल में धारण किया, एक जगह नोट किया। मैंने कहा ये गुरुजी ने मेरे को बचा लिया, नहीं तो मैं बिल्कुल टूट जाता। और मैं फिर घर तो मैंने जाना नहीं था, और मैं शायद कोई ऐसे ट्रैक पे चला जाता जो कि वाम मार्ग होता ना, उसमें चला जाता। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गुरुजी इतना कष्ट सहन करते हुए तकलीफ में रहते। अब मेरे को ये बात तो लग गई कि गुरुजी ने बोला व्यवहार नहीं जानता, तो मैं बिल्कुल अब ना उसके बाद में वो हो गया कि मेरे को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो अब गुरु वर्ग लोग मेरे को कुछ जो छोटे वाले गुरु वो चिढ़ाने लगे। उनको नहीं मालूम कि गुरुजी ने बोला व्यवहार नहीं जानता। वो गर्म करने लगे, हे भगवान दास देखो क्या कर रहा है, बोल। खुद नहीं बोल सकते, मेरे को उकसाते, जा बोले। अरे वो गुरुजी के वो शब्द मेरे दिमाग में ना घर कर गए कि गुरुजी ने बोला वो चंचल नहीं, उच्छृंखल नहीं है, वो व्यवहार नहीं जानता। तो व्यवहार ठीक होगा तो देखना वो क्या, मतलब मैं शब्दों को अच्छे से लिख लेना दोबारा चाहिए, देखता हूँ मेरे को कहाँ पे है ये। तो इस प्रकार से हमारे गुरुजी के छोटे गुरु भाई जो बड़े ही हमारी जैसी उम्र के थे, हमसे 2-4 साल बड़े थे, बस 20-22 साल बड़े थे, तो वो लोग मेरे को ऐसे उकसाने लगे। तो मेरे को लगा, क्या लगा, मुझे लगा शायद गुरुजी ही मेरे को तैयार करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। वो कई बार मैं हो भी जाता था, एग्रेसिव तो था ही, हो भी जाता था। तो कहने का मेरा अभिप्राय कि गुरु महाराज जी ने कितना कष्ट सहा है। गुरु जी सेवा नहीं लेते थे तब, किसी से भी अपने पैर नहीं गुरु जी दबाते थे। सेवा तो शुरू हुई कौन से सन में शुरू हुई गुरु जी के चरणों की सेवा? 2000 के बाद हुई मेरे को लगता है। 84-85 में नहीं, ना 84-85 में तो मतलब ही नहीं बनता।
84-85 में तो गुरु जी के चरणों की सेवा तो गुरु जी ने दी नहीं किसी को। फर्स्ट जो हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट का जो वो अटैक हुआ, हार्ट अटैक हुआ था, ये 96 के बाद की बात है। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 2002-3 के बाद गुरु जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी तब। 2002 में तो गुरु जी को अटैक आया था। हाँ, वो तो उसके बाद तो गुरु जी ने बेड के ऊपर सोना, 2003 के बाद बेड पे सोना शुरू किया था। जब नीचे जब बैठते थे, जब बेड पे नहीं सोते थे, तब गुरु जी का मेरे को पूरी तरह ध्यान है। गुरु जी किसी को पर्सनली जो है चरणों की सेवा गुरु जी ने दी। गुरु जी बेड पे सोते ही नहीं थे, कभी नहीं सोते थे, किसी के भी बेड पे गुरु जी नहीं सोते थे। ये तो 2000 जो फर्स्ट जो अटैक जो हुआ 2002 में या शायद एक जो भी हुआ था, दो में, उसके बाद 2 में नहीं, वो तो अटैक हो गया था, लेकिन उससे पहले जो है तकलीफ होनी शुरू, एंजाइन पेन होने शुरू हुआ था। तो उसमें जो है डॉक्टर गोयल ने ये बात को बोला था कि महाराज आपको बेड पे सोना पड़ेगा। कहते बेड से सोने से मुश्किल है। क्या मुश्किल है? वो तो गुरु जी के दोस्त की बराबर की उम्र का था ना, तो हम ना बचपन में एक बार गिर गया था बेड से। बेड से बचपन में गिर गए, जब से वो सोचते हैं कि मैं दोबारा गिर जाऊंगा। कैसा सरल हृदय है। तब गुरु जी के लिए बेड बनता था तो ऐसे साइड में कुर्सी टेबल लगा देते थे पहले स्टार्टिंग में। बाद में तो हमने ये लगाना शुरू किया। पहले कुर्सी टेबल लगा देते थे कि भाई जिससे गिरे नहीं। गुरु जी महाराज आप नहीं गिरे? हाँ ठीक है। उसके बाद से गुरु जी ने जो प्रैक्टिकली जो सेवा जो है देनी शुरू की। 90 वो तो खैर वो बॉम्बे में तो खैर बेड व्यवस्था थी नहीं ना, वो थी नहीं। 96 में जो है गुरु जी की तबीयत जब यहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी, तब उस वक्त थोड़ी सेवा शुरू हो गई थी कि जाओ आप जाओ चुपचाप करके कर लो। जो भी है विषय पे वापस आता हूँ। तो इतना कष्ट सहने के बाद भी गुरुजी अपनी सेवाएं नहीं देते थे। ये बातें हृदय में लगती हैं, लेकिन आचरण में नहीं आ पा रही। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और इस दुर्भाग्य को क्या कर सकते हैं। उनके जैसा व्यवहार जो है अगर जीवन में आ गया तो शायद व्यवहार ना भी आए, छाया आ जाए व्यवहार की, तो शायद जीवन जो है ये जीवन सफल हो जाएगा। मैं कल से मेरा प्रसंग जो है चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे गुरुजी के साथ मेरे संबंध की बात आती है, वहाँ अगर मैं छुपाता हूँ तो ऐसे लगता है कि मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, और अगर मैं पूरा बोलता हूँ तो फिर ऐसे लगेगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। क्योंकि गुरुजी का प्यार जिस प्रकार से यहाँ पे गुरु वर्गों के बीच में डायरेक्ट मेरी तरफ से पक्ष लेना और इतनी बड़ी बात बोलना, वो सारी चीज़ें जो हैं अगर मैं बोलूँगा तो ऐसे लगेगा कि महाराज अपना प्रशंसा कर रहे हैं। अब गुरुजी के प्यार को नुमाइश लगा के अपने आप को रिप्रेजेंट, अपने आप को करना चाह रहे हैं, प्रतिष्ठित करना, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। इस प्रकार से लोगों के अंदर दुर्भावनाएं आ सकती हैं। तो मेरी अब कोशिश यही होगी कि मैं आज के बाद अपने संबंध को, अपने रिलेशन को जो गुरुजी के साथ था उसको साइलेंट ही कर जाऊं। यही एक वो है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव जगत में जितना भी आप बड़े से बड़ी अचीवमेंट कर लो, आपको दैन्यता ही दिखाते रहना होगा। और समाज में और आचार्यों के उसमें इस प्रकार से नहीं होता है, मगर यहाँ पे ऐसा ही नियम है और ये होना भी चाहिए।
नहीं तो अचीवमेंट्स बोलने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या नहीं बोल सकते थे, सनातन गोस्वामी नहीं बोल सकते थे, रूप गोस्वामी नहीं बोल सकते थे, लोकनाथ स्वामी नहीं बोल सकते थे, सभी लोग बोल सकते थे। हमारे गुरुजन नहीं बोल सकते थे कि प्रभुपाद जी ने कैसे भक्ति श्रील माधव गोस्वामी महाराज को क्या क्या बोला, क्या प्यार दिया, क्या नहीं बोल नहीं सकते थे, बोल सकते थे। ये वास्तविकता में जब संसार के व्यक्ति इस चीज़ को ना समझते हुए प्रतिष्ठा देते हैं तो वास्तविकता में जहर दे रहे होते हैं। तो उस जहर को ना पी करके अपने भीतर अमृत का ही स्टोर रहे, ऐसी चेष्टा करते हुए कोशिश ये होगी कि कभी कभी कोई बात निकल जाए तो अलग बात है, नहीं तो यही होगा कि मैं ऐसे अंदर ही अंदर जय राधे श्याम करके और अपने जीवन में आगे बढ़ूं। कल से जो है प्रसंग हम लोग जो शुरू करेंगे, आप में से कोई व्यक्ति अगर कुछ बोलना चाहे कि महाराज जी इस प्रसंग को लीजिए, बोल सकते हैं, तो कल से हम फिर वो ही प्रसंग को आगे लेके चलेंगे। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।